नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड अपडेट लेकर हाजिर हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया दीपावली का तोहफा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है वो हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी, चाहे कच्चे कर्मचारी हों, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हों, तो दोस्तों इनसे संबंधित ये बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बड़ी अपडेट जो है, हरियाणा सरकार 14,000 कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ी योजना का लाभ यहाँ पे देने जा रहे हैं। इसकी घोषणा दोस्तों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कर दी और दीपावली पर यह बड़ा तोहफा इन 14,000 कर्मचारियों को दिया जा रहा है। दूसरी बड़ी, सफाई कर्मचारियों के लिए मानदेय में भारी बढ़ोतरी, इतनी मिलेगी सैलरी। इनकी सैलरी में दोस्तों यहाँ पे बम्पर बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित कर्मचारियों को नहीं होंगे अब बर्खास्त। ये भी साथियों एक बहुत बड़ी धमाकेदार अपडेट है। 3,000 भत्ता, प्लॉट व अन्य बड़े लाभ देख लो। तो साथियों, कुछ यहाँ पर जो योजनाएं हैं दीपावली पर लगातार सरकार जो घोषणाएं कर रही है और बड़े बड़े तोहफे कर्मचारियों के लिए दे रही है। तो साथियों, सभी अपडेट पर वन बाय वन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो, चाहे योजनाएं हो, यदि अपडेट दोस्तों देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जो भी हरियाणा में जितने भी सफाई कर्मचारी लगे हों उनकी दोस्तों यहाँ पे मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। सामान के लिए 2,000 रुपये दोस्तों इनको अलग से दिए जाएंगे। वर्दी धुलाई का भत्ता भी साथियों इनको 1,000 रुपये मिलेगा। तो ये 3,000 रुपये दोस्तों इनको अलग मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों इनके जो मानदेय है उसमें दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दोस्तों, जो शहरों में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको यहाँ पर अब बढ़ाकर 17,000 रुपये मिलेंगे और गाँव में जो साथियों लगे हुए हैं उनको यहाँ पर दोस्तों 15,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी घोषणाएं इनके लिए की है कि जितने भी सफाई कर्मचारी उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ोतरी की गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने पर 20% छूट के साथ मिलेंगे प्लॉट। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पर SC ST से जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए सीएम ने यहाँ पर ये घोषणा की है कि सीएम ने कहा, जो अनुसूचित जाति के उद्योगपति HSIIDC के प्लॉट पर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको प्लॉट की कीमत पर 20% छूट दी जाएगी। वैसे कोर्सों के लिए बैंक ऋण गारंटी का ब्याज राशि का वहन करेगी। इस प्रकार मुख्यमंत्री अत्योदय उद्यान परिवार योजना के तहत 52,000 परिवार को स्वराज के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, ये तो हमारी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हो गई वो सफाई कर्मचारियों और SC ST जाति के लिए हो गई। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो बड़ी अपडेट है उसकी तरफ रुख करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने NHM के अनुबंध कर्मियों को दी बड़ी सौगात। हरियाणा के 14,000 से अधिक अनुबंध कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। तो NHM के मिशन निदेशक राज नारायण कौशिक के प्रयासों से योजना के दायरे में आए अनुबंध कर्मी। तो साथियों, यहाँ पर क्या था कि 1,80,000 से नीचे का प्रीमियम भरेगी सरकार, बाकी को देनी होगी 50% राशि। तो साथियों, यहाँ पर सरकार ने क्या था कि जो 1,80,000 तक जिनकी इनकम थी उनको क्या था कि यहाँ पे फ्री में उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे थे। उसके तहत दोस्तों आपको पता होगा कि 5 लाख रुपए तक आप फ्री इलाज करवा सकते हो। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर घोषणा की थी कि जिनकी 3 लाख तक इनकम है उनके लिए दोस्तों यहाँ पे 1,500 रुपये प्रीमियम सालाना भरकर वो आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकते थे। तो इस प्रकार दोस्तों अब यहाँ पे जो आयुष्मान योजना में जो NHM कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। इनको भी अब यहाँ पर ये लाभ मिलेगा। तो दोस्तों किस प्रकार से मिलेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं कि NHM कर्मियों को आयुष्मान का योजना का लाभ देने का फैसला स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने किया है। जनरल बॉडी की बैठक में लिया गया फैसला, जिसके तहत 1,80,000 रुपये तक की सकल पारिवारिक आय वाले NHM के तहत सभी कर्मियों को आयुष्मान भारत हरियाणा के तहत मुफ्त कवर किया जाएगा। सरकार इस प्रीमियम वहन करेगी जिनका NHM कर्मियों की सकल पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी कवर किया जाएगा। तो वार्षिक आय का 50-50 अनुपात, 50% कर्मचारी हिस्सा और 50% सरकार की हिस्सेदारी के तहत ही दिया जाएगा। इसके अनुसार सभी अनुबंध कर्मियों को उपरोक्त योजना के तहत 750 रुपये प्रति हेड प्रति वर्ष कर्मचारी के 50% हिस्से के रूप में
कि वार्षिक प्रीमियम भुगतान के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा। तो दोस्तों 1,80,000 तक जिनकी इनकम है उनको यहाँ पे साथियों फ्री है। तो जैसा कि मैं आपको बताया था 1,80,000 से 3 लाख तक जिनकी इनकम थी उनको दोस्तों यहाँ पे 1,500 रुपये सालाना प्रीमियम दिया जा रहा था पर हेड। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे इनको जो ये NHM कर्मचारी हैं इनको दोस्तों यहाँ पे 750 रुपये ही यहाँ पे देने पड़ेंगे वार्षिक। ठीक है साथियों, उसके बाद जो उनके मासिक वेतन से काट ले जाएगा, ये इनकी जो रकम होगी 750 रुपये की, वो दोस्तों इनके जो सैलरी होगी उससे काटा जाएगा। यदि कोई NHM अनुबंध कर्मचारी उपरोक्त योजना को चुनना नहीं चाहता है तो उसे अपने संबंधित सिविल सर्जन के माध्यम से 7 नवंबर तक इस कार्यालय में एक स्वयं वचन पत्र प्रोफॉर्मा अनुसार भरकर जमा कराना होगा। अन्यथा यह माना जाएगा कि सभी NHM अनुबंध कर्मचारी आयुष्मान भारत योजना के तहत NHM अनुबंध कर्मियों का जो लाभ है वो साथियों यहाँ पे उठाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रति हेड पूरे परिवार को माना जाएगा। तो साथियों यहाँ पर प्रति हेड का मतलब माना जा रहा है कि जो NHM जो कर्मचारी है उसका जो पूरा परिवार है उसको दोस्तों यहाँ पर 750 रुपये प्रीमियम देकर जो आयुष्मान योजना का जो कार्ड है वो बनवा सकते हैं, लाभ इसका उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरी बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी बड़ी खबर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी उनके लिए है। तो यहाँ साथियों जो HKRN के तहत जो चयनित कर्मचारी हैं नहीं होंगे अब वो बर्खास्त। जस्टिस त्रिभुवन हरियाणा याचिका के आधार पर दिए निर्देश। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRN के तहत पदों पर नियुक्ति के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और उचित आदेश पारित किए बिना चयनित उम्मीदवारों को निहित अधिकार नहीं छीना जा सकता। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने यमुना नगर निवासी रणधीर सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। उसके बाद दोस्तों चयन के बाद कम अनुभव के आधार पर HKRN द्वारा कला शिक्षा सहायक के पद पर ज्वाइनिंग खारिज कर दी थी। तो हाई कोर्ट ने पाया कि यदि याचिकाकर्ता को केवल नीति में निर्धारित आवश्यक योग्यता के आधार पर कला शिक्षा सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था तो उसके अनुभव के आधार पर उसको दोस्तों यहाँ पर क्या था कि कहा जा सकता पर अवैध या अनियमित नहीं कहा जा सकता, जो कि एक आवश्यक शर्त नहीं है। पीठ ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार विज्ञापन में केवल अनुभव ऐच्छिक था, यह अनिवार्य नहीं था, इसलिए कम अनुभव के कारण याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार यह नहीं बता सकी कि भर्ती के लिए क्या कोई याचिकाकर्ता से अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध था जिसे नियुक्ति के लिए पहले प्राथमिकता दी जा सकती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया गया है कि जब आपकी एक पर नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों बिना किसी नोटिस के, ठीक है साथियों, या बिना किसी आदेश के आपको यहाँ पर हटाया नहीं जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, कारण बताओ नोटिस पहले आपको जारी करना होगा या कोई उचित कारण या आदेश देना होगा, तब जाकर दोस्तों आपसे ये आपकी जो जॉब है वो हटाई जा सकेगी। अन्यथा दोस्तों अब यहाँ पर बिना कोई कारण बताए बिल्कुल भी अब HKRN की जो जॉब है उससे नहीं हटाया जा सकेगा। ठीक है साथियों, तो ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ी जो हरियाणा कर्मचारी चयन हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी उनके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट बड़ी अपडेट है, वो है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधित। तो साथियों इसमें क्या है कि जो हरियाणा सरकार है सभी वर्ग की बेटियों के लिए शादी पर शगुन राशि देती है, जिसमें अब 31,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों की शादी पर शगुन राशि 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दी गई है। तो ये साथियों यहाँ पर बड़ी खुशखबरी दीपावली के मौके पर हरियाणा सरकार ने साथियों दी है, क्योंकि पहले जो SC ST की जाति की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनको विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन अब 71,000 कर दिए गए हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये भी यहाँ पे बड़े इनको लिए जो लाभ साथियों यहाँ पे मिलेगा, जो गरीब परिवार हैं उनके लिए ये बहुत सहायता करेगा। तो साथियों ये थी आज की हमारी हरियाणा सरकार से संबंधित कुछ बड़ी योजनाओं से रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं का अपडेट दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।